नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा खत्म कर दी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बायस रेफरेंस दायर किए थे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप कहना चाह रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मरीम नवाज की बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की, अब वो फैसला हतमी है। अदालत ने कहा फिर क्या हम उस अपील को भी मंजूर कर लें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालती फैसले पर खुश, कहा अल्लाह ने सुरखरू किया, मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। बरियत के फैसले के बाद नवाज शरीफ मुबारकबादें वसूल करते रहे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ। अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते। इमरान खान ने पीटीआई की चेयरमैन ही छोड़ने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर खान नए चेयरमैन होंगे। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर अली जफर ने ऐलान कर दिया बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद करने का फैसला हो गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा यह कोई -1 फार्मूला नहीं है, जो चेयरमैन पीटीआई बनेगा वो आर्जी तौर पर होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा इनका वही नजरिया है जो चेयरमैन पीटीआई का है। चेयरमैन पीटीआई की जेल से बाइज्जत वापसी तक जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले लतीफ खोसा ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता, वही चेयरमैन पीटीआई रहेंगे। मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। MQM और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि हर हल्के से मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा होगा, जो मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान और फंक्शनल लीग में से किसी का भी हो सकता है। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार बोले महंगाई और मीसाक़ जमहूरियत पर गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया, लेकिन मकामी खुद मुख्तारी पहला एजेंडा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बातचीत में सीटों और ओहदों पर नहीं, 25 करोड़ अवाम की मुआशी मसाइल पर गुफ्तगू की है। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान अब तक कराची समेत सिंध की किसी भी सीट पर एडजस्टमेंट नहीं हुई। अमरीकी हुकूमत ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। निखिल गुप्ता पर भारत के एक हुकूमती अहलकार के कहने पर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम है। इससे पहले कनाडा भी अपने मुल्क में एक सिख शहरी के कत्ल में भारत के रियासती अनासर के मुलव्वस होने का इंकशाफ कर चुका है। जिला कोलाई पालस में तस्वीर वायरल होने पर लड़की के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्ज़िमान में मकतूला के चचा, वालिद के कज़न और एक रिश्तेदार शामिल हैं। कत्ल के मुल्ज़िम मकतूला के वालिद का 7 रोज़ा रिमांड गुज़िश्ता रोज़ मंजूर किया गया था। DPO कोलाई पालस का कहना है कि लड़की को कत्ल करने का फ़ैसला उसके घर वालों ने खुद किया। फ़ैसला लड़की के ताया, चचा और मामू ने उसके वालिद के साथ मिलकर किया। तस्वीर कैसे वायरल हुई, FIA तहकीकात कर रही है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की मसम्मत। बयान में कहा कि रियासत पाकिस्तान गैर कानूनी जरगों को रोकने में नाकाम नजर आती है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर सालाना जलसा आज कोयटा में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी कोयटा पहुँच गए। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अयूब स्टेडियम में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब करेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया मलिक का कहना था कि इलेक्टेबल्स की मर्जी है वो किस जमात के साथ जाएं। हमारे पास खबरें हैं कि इलेक्टेबल्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। लाडलों की सिलेक्शन से इस मुल्क की तबाही हुई। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे।
9 मई को फौज में तख्ता उलटने की कोशिश की गई। डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत, गद्दारी कोई बर्दाश्त नहीं करता। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। पैनमा में बुलाकर इकामा पर निकाला गया। उनकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि वो और नवाज शरीफ दोनों अदालतों में पेश हो रहे हैं। अदालत में गंदा नाला केस में हक़ाइक़ और शवाहिद पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इन्हें साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। शुक्रगुजार हैं कि आशियाना केस में अदालत से इंसाफ मिला। बाद में बतौर वज़ीर आला बेटे की मिल के लिए गंदा नाला बनाने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। वो मिल के न कभी डायरेक्टर थे और न हैं, न मुनाफा लेते हैं और न ही शेयर होल्डर हैं। बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कभी तनख्वाह और TADA नहीं लिया। गंदे नाले की कुल लागत 16 या 18 करोड़ रुपए है। बतौर वज़ीर आला इनकी तनख्वाहें और अलाउंसेस मिलाकर 10 करोड़ बनता होगा। अगर चंद करोड़ का गंदा नाला बनाना था तो कौमी ख़जाने के अरबों रुपए क्यों बचाते? शहबाज शरीफ का एवनफील्ड रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहा बेगुनाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साबित कदमी से सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव उखड़ गए। मरियम नवाज ने कहा है कि जब इंसान मामलात अल्लाह के सपुर्द करता है तो अल्लाह सुरखरू करता है। आज का फैसला भी इसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में नून लीग के यूथ और विमेन विंग्स का इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि हर सतह पर नौजवानों और ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। रावलपिंडी में कारकुनान का खुशी का इजहार, मिठाई तकसीम की। 10 जनवरी तक 28 बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो निगरां वज़ीर आज़म और निगरां वज़ीर दाखिला पर FIR कटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद ना हुए तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ भी पर्चा काटने का हुक्म देंगे। सेक्रेटरी दिफा और मुतालिका इदारों को भी मुल्ज़िम नामजद कर सकते हैं। फिर आप सबको घर जाना होगा। किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी चाहे बरसों के लिए उठाकर ले जाएं और बाद में थाना अपारा के SHO की तहवील में दे दें। जो भी लापता शख्स बाजियाब होता है वो आकर कहता है मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहता। बंद कमरों में ना कहानी सुनाएंगे ना बंद कमरों में किसी की सुनेंगे। जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं कि इनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलव्वस ना हो। वफाकी वज़ीर दाखिला से मुकालमे में कहा आज 22वीं समात है, आपने सारी एजेंसीज को बुलाकर पूछना था। सरफराज बुगटी ने कहा कमीशन ने बहुत सी चीज़ों को नहीं देखा। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो हमारे बस में हुआ ज़रूर करेंगे। अदालत के निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को लापता अफराद के घर वालों से मुलाकात की हिदायत। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 में शिरकत के लिए दुबई पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन औद अल नईमी ने निगरां वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। निगरां वज़ीर आज़म 1 और 2 दिसंबर को आलमी माहौलियाती एक्शन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इससे पहले कुवैत के दौरे में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अल बयान महल पहुँचे, जहाँ कुवैती अव्वल नायब वज़ीर आज़म शेख तलाल अल खालिद अल अहमद अस्सबा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीरी गार्ड के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और कुवैत के तराने पेश किए गए। निगरां वज़रा और वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी वफ्द में शामिल। दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबर अल सबा से मुलाकात में निगरां वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम और आला सतह के वफ्द के अरकान भी मौजूद थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले $3 अरब की डिपॉजिट की मजीद मुद्दत 1 साल बढ़ाई है। मुद्दत में तोसी से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने और मुल्क की मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। $3 अरब के इस डिपॉजिट मुआहदे पर 2021 में दस्तखत हुए थे और 2022 में इसका इजरा
इजराए सानी हुआ था। अलकादे ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की जमानत में भी 6 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। वजारत कानून ने अलकादे ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने भी साबिक वजीर आजम के करप्शन केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। गजा में आरजी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज। जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तौसी के लिए हमास रजामंद। कतर और अमरीका को इसराइल से रजामंदी मिलने की भी कवी उम्मीद। हमास ने 2 यरगमाली रूसी खवातीन को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। मुआहदे के तहत आज 10 इसराइली यरगमालियों के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। फ़लस्तीनी समाजी कारकुन अहमद तमीमी की रिहाई का भी इम्कान। अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली बमबारी से दौरान हिरासत 3 इसराइली यरगमालियों की हलाकत का ऐलान। इसराइली हुकूमत ने तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज की एक बार फिर फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा ना जाने की धमकी। कहा शिमाली गजा अब भी वॉर जोन है। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि कतर और मिस्र की कोशिशों से गजा पट्टी में जंगबंदी में तौसी का इम्कान है। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की एक और वारदात सामने आ गई। गजा के अल-नसरा अस्पताल में क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले मुतअद्दिद बच्चे मुर्दा पाए गए। इसराइली फ़ौज ने कुछ हफ्ते पहले बच्चों के घर वालों और अस्पताल अमले को अस्पताल से निकाल दिया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों की लाशें अस्पताल में पड़ी हैं, जिन्हें इसराइली फ़ौज ने बेयार मददगार छोड़ दिया। अस्पताल को इसराइली फ़ौज ने 10 नवंबर के हमलों में नाकारा बना दिया था। डॉक्टरों का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को ले जाने की इजाज़त नहीं दी थी। फ़लस्तीनी अवाम को ये पैगाम देंगे, लिकुल्लु अहल फ़लस्तीन, लिकुल्लु शअब फ़लस्तीन, नहनु माअकुम, जियो न्यूज़ माअकुम, पाकिस्तान माअकुम। हमारा मकसद फ़लस्तीन के वो निहत्ते अवाम जिनके ऊपर दिन रात जिनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है, ग्लोबल सिटीज़न, दुनिया का चाहे शहरी आप हो, मैं हूँ, न्यूयॉर्क में हो, टोक्यो में हो, दिल्ली में हो, इस्तांबुल में हो, लंदन में हो, वो निकल कर आ रहा है। मकसद था शहर को मोबिलाइज करने का और वो हमने मेरे ख्याल में अचीव कर लिया है। आज कराची की आवाम ने इस बात को शो कर दिया कि कराची की आवाम किस तरीके से अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। हम इसराइली जहरियत को कंडेम करते हैं। कराची वाले जो इसराइल ने किया पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, उसको कंडेम करने के लिए यहाँ आए। सारे यकजहती है फ़लस्तीनियों के साथ और हम ये बताना चाहते हैं कि जब कहीं पे इस तरह का जुल्म होगा तो पाकिस्तान की कौम फिर एक है, वो तकसीम नहीं है। आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम ये समझते हैं कि इस इनिशिएटिव में जमात इस्लामी भी साथ है, कराची के आवाम भी पूरी तरह साथ हैं, गजा के मुजाहिदों के साथ, इसराइल की दरंदगी के खिलाफ। ये सारे कौमियतें, सारे मसलक के सारे पार्टियाँ सबसे बालातर होकर के फ़लस्तीन की मजलूम आवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये एब्सोल्युटली एक जहती है जो कि तमाम आवाम की, पाकिस्तानी आवाम की के गम और गुस्से की तर्जुमानी कर रहा है। फ़लस्तीन के मसले को मैं मजहबी मसला नहीं समझता, ये इंसानी मसला है। अगर इंसान के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में रैली। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। सियासी वाबस्तगी से बाला होकर सियासी जमातों की शिरकत। समाजी, अदबी और शोबिस हलकों से बड़ी तादाद में लोग मौजूद। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मुजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजिर तंजीमों की भी शिरकत।
पाकिस्तान के अवाम भी अब एतराज़ कर रहे हैं कि गाज़ा में जो हो रहा है, जो इसराइल और जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं, अब ये हमसे देखा नहीं जाता। इस नस्लकुशी हो रही है फ़लस्तीन के अंदर और इसको हमें रेजिस्ट करना चाहिए और सारी दुनिया के लोग खड़े हो गए हैं। ये कॉन्वर्सेशन, ये रैलिंग, ये डिस्कोर्स ख़त्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो ज़ायनिस्ट जालिम है वो यही चाहते हैं। और फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। कराची में फ़लस्तीनियों के हक़ में निकाली गई रैली में फ़नकारों और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। मारूफ टेलीविज़न अदाकारा उशना शाह ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की आवाज़ दबाना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रैली में फ़लस्तीनी ख़वातीन की भी शिरकत, रैली में शिरकत को अच्छा तजुर्बा कहा। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में सैकड़ों अफराद की रैली, मुजाहिरीन के जंग बंदी के नारे। फ़िलिपींस के शहर मनीला में फ़लस्तीनियों की हिमायत में ख़वातीन की रैली। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने लोगों का मुजाहरा, गज़ा में मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात करने पर जोर। फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है।